नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बाबा विशिनिगरी त्वचा रोगों के साथ कैंसर के भगवान कहे जाते हैं। जब कैंसर का रोग कहीं पर सही नहीं होता और चिकित्सक भी बेबस और मरीज की सेवा करने की बात कहकर छुट्टी कर देते हैं, ऐसे रोगियों को बाबा की भभूति से एकदम स्वस्थ होते हुए आए दिन देखा जा सकता है। चमत्कार यह है कि दर्द से पीड़ित व्यक्ति का भभूति लगाने से दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा त्वचा रोगों के लिए भी बाबा का नाम लिया जाता है। वर्षों से बाबा की प्रसिद्धि दूर दराज तक फैली हुई है, जिसकी भाद्रमासी कृष्ण पक्ष की नवमी को बाबा का मेला भरता है, जिसे वार्षिक जाट भी कहा जाता है। विज्ञान के ऐसे युग में जब देश के विशेषज्ञ चिकित्सक हाथ खड़े कर देते हैं और व्यक्ति भी अपने जीवन की आशा की डोर को छोड़ देता है, ऐसे में जब वह समर्पण भाव से इन देवी शक्तियों से अपने जीवन की डोर की आस लगाता है, तो ये देवी शक्तियां चमत्कारिक रूप में सभी कष्टों का निवारण कर उसे जीवन दान देती हैं। ऐसे ही चमत्कार रोजाना इन सिद्ध स्थलों पर देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बाबा विशिनिगरी विख्यात हैं, जिन्हें भैरव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कि वेदंती के अवसर लगभग 200 वर्ष पूर्व विशिनिगरी बाबा का जन्म नजदीकी गांव खिदरपुर में हुआ था। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा की श्रवण शक्ति कमजोर थी, वे ऊंचा सुनते थे, इसलिए लोग उन्हें बैरा बाबा के नाम से भी बुलाते थे। आज भी लोग उनके मंदिर पर जाकर उनके नाम की भरपूर जोर से बाबा का नाम पुकारते हैं, जिससे बाबा तक उनकी पुकार पहुंच जाए। बाबा की तपस्या काल में उनके भयंकर एक फोड़ा हो गया था, जिसने बाबा के प्राण हर लिए थे। लोग कहते हैं कि उनके स्वर्ण के पश्चात नादौली गांव के पास पशु चराते समय ग्वालों के बीच बाबा प्रकट हुए और बोले कि बहुत ही भूख लग रही है, और ग्वालों से खाने के लिए मांगा और कह रहे थे कि हमारे पेट में फोड़ा हो गया है, जाको दर्द मुंह पे सहे न जाए, रहो है ये सुनकर ग्वाल वाल गांव की ओर भागे और रोटी बनाकर बाबा को दी। ग्वाल वालों ने पूछा कि बाबा तुम तो कहीं दिन पहले मर गए हो, तो फिर कैसे जिंदा हो गए? तो बाबा ने कहा कि बेटा मैंने अपने पेट के फोड़े के कारण शरीर त्यागा था, अब मैं सभी बीमारियों को मिटाने के लिए आ गया हूँ। विष्णुगिरी पे दूर दूर से यात्री आते हैं, उनके रोग की बाबा सुनते हैं। जैसा भी रोग है, अर्धगंभीरी, कैंसर, फोड़ा, फुंसी, जितने भी हैं उनकी सबकी बाबा सुनते हैं। बाहर से दूर से आदमी आ रहे हैं, उनका सबका भला भभूति से ही होता है, इसलिए हम ऐसे भभूति डालते हैं और भभूति से भगवान कल्याण कर रहे हैं। ठीक है, बस सर का इटरहा भदगवा गांव में बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब के भक्तों के साथ बाजे गाजे के साथ नाचते गाते हुए बाबा साहेब की 132वीं जयंती पर उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए जयंती मनाई गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें उपस्थित राम स्नेही गौतम, बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर सोनू चौधरी, दीपक भारती, अजय सूरज प्रदीप, अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। परिचय बताइए। मैं राम स्नेही गौतम जी, बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर रहे हैं। इस समय हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जोन प्रभारी हैं, प्रयागराज मंडल और मिर्जापुर मंडल। तो आज बाबा साहब का जयंती है, तो बाबा साहब की जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें बताना चाहते हैं बाबा साहब हमारे नहीं, बाबा साहब सबके लिए। बाबा साहब संविधान बना के पूरे देश को आज़ाद किया है और बाबा साहब का बहुत पवित्र संविधान है, जो हर एक समाज को, किसी समाज को गलत नहीं ठहराता है, सब समाज को जोड़ता है, भाईचारा बनाता है। और बाबा साहब जो भी काम किए हैं वो हर समाज के लिए किए हैं। आज बाबा साहब का 132 हमारा जन्मदिन है। सबको आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हर एक समाज के लोग मना रहे हैं, हर एक राजनीतिक पार्टियां मना रही हैं। अपना परिचय बताइए। मैं पंडित प्रमोद राय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री किसान मोर्चा। और आज यहाँ हमारे आज बाबा साहब की जयंती के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा देश आज जो है बड़ी खुशी से और बड़े सम्मान से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी पार्टी के, इसमें किसी पार्टी की बात नहीं है, पूरे भारत देश की बात है। और सभी युवा और महिला तमाम लोग अच्छे सब आज जयंती को मना रहे हैं खुशीपूर्वक और शांतिपूर्वक। योगी जी बाबा जी के सरकार में अच्छी तरह सारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे प्रशासन के भी सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद हैं और मीडिया कर्मी आप जैसे महान पत्रकार भी यहाँ मौजूद हैं। और हमारे राम स्नेही भैया जी जो हैं भटगवा से, नवरिया से, जो कि इन्होंने इस मूर्ति का अनावरण और निर्माण करा करके हमारे गांव में एक सम्मानजनक स्थिति को तैयार किया है। हम लोग चाहते हैं, हम इस कार्यक्रम के भी हम एक पदाधिकारी हैं।
फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी है, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज प्रवक्ता। नमस्कार।